टीयह चंडीगढ़ भारत में संचालित एक सरकारी अस्पताल है। मैं दिन और रात में कई बार इस अस्पताल में गया हूं और मुझे बार बार इसी तरह के मामले देखने को मिले हैं। मैं अपना पहला अनुभव साझा कर रहा हूं। यह नवंबर 2019 में हुआ था। मैं चंडीगढ़ में एक एमएनसी के साथ काम कर रहा था और उन्होंने अप्रैल 2019 में मुझे दिल्ली में शिफ्ट करने का फैसला किया। मैं अक्सर चंडीगढ़ में अपने माता पिता से मिलने के लिए घर जाता था, 2-3 महीने में एक बार। अक्टूबर के अंत और नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। मैं अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा चंडीगढ़ में रहा हूं और मुझे हमेशा ताजी हवा और साफ पानी मिलता रहा है। दिल्ली के प्रदूषण का यह मेरा पहला अनुभव था। जबकि ज्यादातर लोग N95 मास्क पहनकर ठीक रहते हैं, मैं न तो खा सकता था, न सो सकता था, न ही जाग सकता था और न ही कुछ कर सकता था। खैर, कहानी को छोटा करते हुए मुझे बताया गया कि प्रदूषण 1 महीने तक रहेगा। बड़ा झूठ। और इसलिए मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और चंडीगढ़ आ गया। मुझे ठीक होने में 3 दिन लगे और मैं ठीक हो गया। संयोग से मेरे पिता को एक बीमारी हो गई और उन्हें हर्निया की सर्जरी के लिए GMCH 32 अस्पताल का नाम में भर्ती होना पड़ा। और चूंकि मैं छुट्टी पर घर पर था, इसलिए मैंने रात की ड्यूटी के लिए अस्पताल में अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। सर्जरी अच्छी तरह से हुई और सर्जरी के बाद मेरे पिता को ट्रॉमा वार्ड में निगरानी में रखा गया। बगल के बेड पर मरीजों को आकस्मिक चोटों या बहुत गंभीर चोटों या उपचारों के लिए इलाज किया जा रहा था। वहां रहना और चारों ओर दर्द देखना मुश्किल था। पहले कुछ दिन मैं आधी रात के आसपास नींद में सो जाता और फिर अगली सुबह जाग जाता और सामान्य अस्पताल के सहायक कामों में लग जाता। 4-5 दिन बीत गए और मैं नाइट शिफ्ट, दिन में सोना और रात में सक्रिय रहना के चक्र में आ गया। छठी रात जब मैं अस्पताल में था, पूरी तरह जागा हुआ, मैं वार्ड से बाहर निकला और देखा कि 2 पुरुष नर्स अपने अपने डेस्क पर ड्यूटी पर थे और इसलिए मैं टहलने के लिए आगे चला गया। 1:30 बजे के बाद और 2 बजे के आसपास कुछ समय तक यह सब सामान्य था। अचानक सभी दरवाजे जोर से टकराने लगे और यह एक घबराहट का माहौल बन गया। मुझे लगा कि अस्पताल में आग लग गई है या कोई अन्य आपात स्थिति है। मैं उस वार्ड की ओर भागा जहां मेरे पिता थे। कोई धुआं नहीं, किसी भी तरह की घबराहट के संकेत नहीं, और फिर भी दरवाजे खटखटाना जारी रहा। मैंने पास बैठे एक नर्स को बुलाया। जब दरवाजे लगातार बज रहे थे, मैं एक दरवाजे के पास गया और देखा कि वह बाहर से बंद था और ताला लगा हुआ था। दरवाजा अंदर से बज रहा था, इसलिए ताला उछल रहा था। मैं डर गया। AF और वहां एक कमरा था, वार्ड के पास निजी कमरा, जिसका दरवाजा खुला था। मैं पंखे को पूरी गति से चलते हुए सुन सकता था। उस कमरे के पर्दे उड़ रहे थे और संकेत दे रहे थे कि पंखा वास्तव में पूरी गति से चल रहा था। नवंबर का महीना था। इस समय चंडीगढ़ में बहुत ठंड होती है और मैं उस कमरे में किसी को मदद के लिए पुकारते हुए, मेरा नाम लेते हुए सुन सकता था। तब मैं पूरी तरह से डर गया और नर्स के पास गया और उसे बताया कि जैसे ही मैं उस तरफ गया, मुझे मदद के लिए पुकारने वाली आवाजें सुनाई दी। उसने सीधे चेहरे से उत्तर दिया। जैसा कि उन्होंने बताया था, सुबह 3:45 बजे तक धमाका जारी रहा और अचानक दरवाजे बंद हो गए और बस यही हुआ। मैं इस अनुभव से हिल गया था और इसलिए मैंने सुबह तक इंतजार किया जब कर्मचारी अस्पताल आएंगे और दरवाजे खोलेंगे जो पूरी रात धमाका करते रहे थे। मैं यह देखने के लिए उत्सुक था कि वहां क्या है। सुबह हो चुकी थी और मेरे लिए घर जाकर सोने का समय हो गया था। हालांकि मैं कुछ घंटे रुका रहा क्योंकि मैं यह जाने बिना सो नहीं सकता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। आखिरकार सुबह 9 बजे के आसपास
वह दरवाजा खुला। यह मरीज का किचन था। अंदर कोई नहीं था और यह एक छोटा कमरा था जिसमें एक वॉश बेसिन, खाने की प्लेटें और बड़े बर्तन थे जो अस्पतालों में खाना परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उस कमरे में और कुछ नहीं था। अगली रात मैं फिर से वहां गया। फिर से 1:30 बजे दरवाजे फिर से खटखटाने लगे और इस बार जिस वार्ड में मैं था वहां एक नया मरीज था। वह यूपी का निवासी था। वह एक शारीरिक आघात सर्जरी से उबर रहा था और अपने परिवार के सदस्यों जो उसके साथ थे से सिगरेट जलाने का आग्रह कर रहा था। उसका परिवार जोर दे रहा था कि यह एक अस्पताल का वार्ड है। नर्सों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर परिवार के सदस्यों ने कभी भी ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यह कुछ समय तक चलता रहा। देर रात होने तक परिवार के सदस्यों ने हार मान ली और उसकी रजाई के अंदर एक सिगरेट जला दी ताकि डॉक्टरों को पता न चले। उसने आधी सिगरेट पी। रजाई से धुआं निकला। नर्सें वार्ड की ओर दौड़ीं और जैसे ही उन्होंने रजाई उठाई, मरीज मर चुका था। इसलिए उन्होंने रजाई को एक सफेद कपड़े से बदल दिया और शव को अगली सुबह तक वार्ड में ही रखा। उस रात दरवाजे लगातार खटखटाते रहे, लेकिन मैं वार्ड से बाहर निकलने से डर रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे काम करता है। साथ ही सिगरेट के मरीज के साथ वार्ड में इतना ड्रामा था कि मैं किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अगली कुछ रातें मैं वार्ड में रहा और चरम असाधारण गतिविधि घंटों 1:30 बजे, 3:30 बजे के दौरान मुझे पता था कि मेरे आसपास ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूं, और उन प्राणियों का सम्मान करते हुए मैं रात में अस्पताल के चारों ओर घूमता था और नर्सों से पूछता था कि क्या उन्हें यह सामान्य लगता है। उनमें से एक ने जवाब दिया, यह ऐसा ही है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हम यहां मरीजों की सेवा करने के लिए हैं और इसलिए हम केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे मुझे यह समझने में मदद नहीं मिली कि आसपास क्या हो रहा था। हालांकि इससे मुझे यह स्वीकार करने में मदद मिली कि ये चीजें मौजूद हैं और हमें उनके अस्तित्व के प्रति सावधान और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं एक कमरे में आया था जिसमें एक कांच का दरवाजा था। दरवाजे पर एक अर्धपारदर्शी पर्दा था। मैं अंदर देख सकता था कि एक लाइट बल्ब चालू था। पंखा तेज गति से चल रहा था। पर्दा उसके साथ उड़ रहा था। उस कमरे में कोई नहीं था और दरवाजा लगातार खटखटा रहा था। उस क्षण मैंने स्वीकार कर लिया कि चूंकि मैं यहां कई दिनों से रात्रि ड्यूटी पर हूं, इसलिए हमें इसे हल्के में लेना चाहिए। इस अस्पताल में कई आत्माएं मर चुकी होंगी और नर्स की प्रतिक्रिया से सीखते हुए हमें केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम यहां क्या करने आए हैं। इस अनुभव पर आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। मैंने 2 साल बाद उसी अस्पताल का दौरा किया और रात के अनुभव भी वही थे। हालांकि मैं उस समय आध्यात्मिक रूप से परिपक्व था और मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।